हेलो एंड ग्रेट वेलकम। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन रहता है कि कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। और एक होती है किचन कैबिनेट, इसमें कौन कौन से मिनिस्टर्स आते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत का जो संविधान है जिसमें अनुच्छेद 74 यानी आर्टिकल 74 ये कहता है कि जो हमारे भारत के प्रेसिडेंट हैं उन्हें सलाह मशवरा देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है। मंत्री परिषद का मतलब होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और इसके मुखिया होते हैं प्रधानमंत्री। क्योंकि हमें पता है कि हमारी कंट्री में सबसे पावरफुल कुर्सी जो है वो प्राइम मिनिस्टर की है और एक तरह से रबड़ स्टैम्प की तरह काम करते हैं राष्ट्रपति जी। मतलब इतनी ज़्यादा शक्तियाँ नहीं होती हैं, वो एक नॉमिनल हेड जरूर होते हैं। तो सबसे पहले देखिए मैं आपको एक याद करने की ट्रिक बताती हूँ। एक होते हैं मंत्रिमंडल और एक होता है मंत्री परिषद। ओके, तो जब हम लिख रहे हैं तो ज़्यादा जो अक्षर है वो किस में आ रहे हैं, बड़ा सारा वर्ड लग रहा है मंत्री परिषद, तो ये ज़्यादा बड़ा होता है। और मंत्रिमंडल जो होता है वो छोटा होता है, लेकिन पावर की बात करें तो मंत्रिमंडल जो होता है इसकी पावर ज़्यादा होती है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैबिनेट। जितने भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लिए जाते हैं प्रधानमंत्री जी के द्वारा वो अपनी कैबिनेट के साथ ही सलाह मशवरा करके लिए जाते हैं। और मंत्री परिषद में हर तरह की कैटेगरी के मिनिस्टर्स जो होते हैं वो आ जाते हैं, अभी हम इनको पढ़ेंगे। ओके, तो देखिए कैबिनेट होता है मंत्रिमंडल। और अगर हम सबसे पहले यहाँ पे बताया हुआ है कि मंत्री परिषद, इसमें 3 तरह के मिनिस्टर होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं कैबिनेट जिनको हम बोलते हैं मंत्रिमंडल, एक होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज जिनको बोलते हैं। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट तो होते हैं कैबिनेट वाले, उससे थोड़े से कम इम्पोर्टेंस वाले होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज यानी स्वतंत्र प्रभार, जिनको कैबिनेट के अंदर जगह नहीं मिल पाती है किसी कारण से, तो 2-3 मिनिस्टर्स के लिए सीट छोड़ी जाती है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज की। उसके बाद होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं, देन डिप्टी मिनिस्टर होते हैं जो एक तरह से हेल्पर की तरह काम करते हैं, चाहे वो कैबिनेट में किसी को हेल्प चाहिए हो या मिनिस्टर ऑफ स्टेट में से या मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज में से। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैंने एक टेबल तैयार किया है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी परिषद की। जब हम बात करते हैं तो 3 तरह के मिनिस्टर्स में बेसिक डिफरेंस क्या रहेगा। सबसे पहले देखिए कैबिनेट मिनिस्टर्स जो हैं तो ये मिनिस्टर हैंडल करते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियोज होते हैं सरकार के। पोर्टफोलियो का मतलब होता है विभाग, जैसे कि होम मिनिस्ट्री होगी, फाइनेंस होगी, डिफेंस होगी, एक्सटर्नल अफेयर्स हो गए। अभी करंटली इंडिया में जो होम मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं, गृह मंत्रालय संभाल रहे हैं वो है अमित शाह। फाइनेंस मिनिस्ट्री जो संभाल रही है वो है निर्मला सीतारमण जी। डिफेंस यानी रक्षा मंत्रालय जो है वो संभाल रहे हैं यहाँ पे हो जाएंगे राजनाथ सिंह जी। एंड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो है नो डाउट वो एस जयशंकर जी हैं। और इसके बाद देखिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट की भी 2 कैटेगरी होती है, एक होते हैं इंडिपेंडेंट चार्ज के और एक हो जाते हैं सिंपल जिनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट बोला जाता है। ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है इंडिपेंडेंट चार्ज वालों की, ये हार्डली 1-2 ही होते हैं या 2 से 3 ही होते हैं। अगर मैं हरियाणा से बात करूं तो हमारे हरियाणा से हैं राव इंद्रजीत सिंह जी जो कि हरियाणा के गुरुग्राम से MP हैं, एक तो उन्हें चुना गया है। और करंटली एक और जो MOS में यानी मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज के अंदर आते हैं, एक है जितेंद्र सिंह जी। ओके, तो देखिए यहाँ पे हम पढ़ते हैं तो दीज मिनिस्टर्स आर आइदर गिवन इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ एनी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट और अटैच टू द कैबिनेट मिनिस्टर। इन्हें या तो स्वतंत्र प्रभार दे दिया जाता है कोई मंत्रालय या किसी कैबिनेट मिनिस्टर के साथ अटैच करके इनको डिपार्टमेंट जो होता है वो सौंपा जाता है। और उसके बाद आते हैं डिप्टी मिनिस्टर्स, इनको बोलते हैं उप मंत्री। ये सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंस के होते हैं। देखिए ये जो मिनिस्टर होते हैं ये जनरली इनको हेल्पर की तरह ही काम दिया जाता है, मतलब ये या तो कैबिनेट मिनिस्टर के साथ हेल्प करेंगे या मिनिस्टर ऑफ स्टेट के साथ।
उसके बाद सेकेंड डिफरेंस होता है कि कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं पॉलिसीज मेकिंग में, यानी सरकार की जो भी नीतियां आ रही हैं, जैसे कि कोई भी नीति आ रही है, आपको पता है कि मोदी गवर्नमेंट तो बहुत सारी स्कीम्स, बहुत सारी पॉलिसीज लेके आती है, तो उनको बनाने में मेन जो रोल रहता है वो कैबिनेट मिनिस्ट्री का रहता है, क्योंकि पीएम जितना भी अपना इम्पोर्टेंट डिस्कशन है वो कैबिनेट के साथ ही करते हैं। और उसके बाद है मिनिस्टर ऑफ स्टेट की बात करते हैं, तो इसमें हम देख सकते हैं कि जब इनको अटैच कर दिया जाता है कैबिनेट मिनिस्टर्स के डिपार्टमेंट के साथ, या इन्हें कोई पर्टिकुलर चार्ज भी दिया जा सकता है। और डिपार्टमेंट, अगर हम डिप्टी मिनिस्टर की बात करते हैं तो इन्हें जो होता है कोई भी चार्ज वगैरह नहीं दिया जाता, ये जस्ट एक असिस्ट करने का काम करते हैं, हेल्प की तरह एक्ट करते हैं, चाहे वो कैबिनेट मिनिस्टर्स की हेल्प करने की बात हो या मिनिस्टर ऑफ स्टेट की हेल्प करने की बात हो। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं एंटायर गवर्नमेंट यानी पूरी की पूरी सरकार जो होती है इन्हीं के रिवॉल्व ही अराउंड जो होती है, मतलब इन्हीं के ही इर्द गिर्द होती हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट डिसीजन इनके द्वारा लिए जाएंगे, पॉलिसी मेकिंग का भी इनके द्वारा काम रहता है। और उसके बाद है मिनिस्टर ऑफ स्टेट की बात करते हैं, तो ये कैबिनेट मिनिस्टर्स, दे आर नॉट कैबिनेट मिनिस्टर्स, ये कैबिनेट मिनिस्टर्स तो होते नहीं है, और ना ही ये कैबिनेट की मीटिंग को इनवाइट, मतलब कैबिनेट की मीटिंग्स जो होती है वो भी अटेंड नहीं करते, तब तक नहीं करते अनटिल एंड अनलेस इनको मीटिंग के लिए इनवाइट ना किया जाए। यही पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, दे आर नॉट कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड डू नॉट अटेंड इट्स मीटिंग अनलेस, जब तक कि उनको इनवाइट ना किया जाए, अनलेस इनवाइटेड और एनी मैटर रिलेटेड टू देयर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, जब तक कि उनके मंत्रालय का कोई भी अहम डिसीजन या कोई मतलब डिस्कशन ना हो, तब तक वो वहाँ पे मीटिंग में नहीं जाते, कैबिनेट की मीटिंग में। उसके बाद है डिप्टी मिनिस्टर्स जो होते हैं, दे डू नॉट अटेंड द मीटिंग्स ऑफ द कैबिनेट, ये कैबिनेट की मीटिंग को भी अटेंड नहीं करते हैं। उसके बाद मैंने थोड़ा सा हिंदी में भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल की डिफरेंसेस हम देख रहे हैं, अंतर देख रहे हैं। तो मंत्री परिषद जो होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसको हम बोल रहे हैं, तो देखिए मंत्री परिषद के सदस्यों के 3 स्तर होते हैं, यानी 3 लेवल्स होते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा होता है, कैबिनेट स्तर के होते हैं, कैबिनेट लेवल के होते हैं। देन होते हैं राज्य स्तर के जिसको हम बोलते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट बोला जाता है। एंड देन होते हैं उप मंत्री जिनको हम बोलते हैं डिप्टी मिनिस्टर बोलते हैं हम जिनको। तो इस तरह से आप एक हायरार्की भी बना सकते हैं, क्रम दिखा सकते हैं कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस के कैबिनेट स्तर के हैं, देन राज्य स्तर के हैं, देन उप मंत्री हैं। मंत्रिमंडल की जब हम बात करते हैं तो यह मंत्री परिषद का एक भाग होता है और इसमें केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री ही शामिल होते हैं। अब देखिए अगर डायग्राम बनाने की बात आए तो आप डायग्राम भी बना सकते हैं। किस तरह से बनाएंगे, सबसे पहले आप लिख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर हो गए, देन प्राइम मिनिस्टर प्लस कैबिनेट, तो ये हो जाएगा काफ़ी इम्पोर्टेंट। ओके, नेक्स्ट उसके बाद आप बता सकते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंस के जो मिनिस्टर होते हैं वो कौन से हो जाएंगे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र प्रभार जो होते हैं, इंडिपेंडेंट चार्ज, ये भी मुश्किल से 1 या 2 को या मुश्किल से 3 लोगों को ही दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आप सर्कल बना के ऐसे बता सकते हैं, ये हो जाएंगे मिनिस्टर ऑफ स्टेट। एंड देन एक और सर्कल बना के आप बता सकते हैं, ये हो जाएगा आपके पास डिप्टी मिनिस्टर्स का, यानी उप मंत्री जो होते हैं डिप्टी मिनिस्टर। ओके, और हमने अभी पढ़ा था डिप्टी मिनिस्टर जो होते हैं ये एक्ट करते हैं जस्ट एक हेल्पर की फॉर्म में, चाहे वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज है, चाहे वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है या कैबिनेट है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं और ये पूरी की पूरी होती है आपकी मंत्री परिषद, इसको हम बोलते हैं मंत्री परिषद। मंत्री परिषद का मतलब हो जाता है कि जिसमें पूरी की पूरी काउंसिल आ गई। काउंसिल जैसे कि आपने देखा होगा काउंसलिंग भी होती है, बुलाया जाता है, नॉर्मली डिस्कशन किया जाता है, तो वही चीज़ यहाँ पे हो जाती है। यानी बड़ा फॉर्म क्या है, मंत्री परिषद का है। पावर की बात करें तो कैबिनेट ज़्यादा पावरफुल है, तो यहाँ पे
हमने इस चीज़ को डिस्कस किया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है ये संवैधानिक निकाय है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसको मैं इंग्लिश में लिख देती हूँ। इसका मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। जब भी हम बोल रहे हैं संवैधानिक निकाय है तो इसका मतलब होता है कि इसको कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ना कोई नंबर जरूर मिला हुआ है। नंबर मिला हुआ है तो डेफिनेटली हम उसको बोलते हैं आर्टिकल। यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिफाइन किया हुआ है आर्टिकल 74, 75 के अंदर। और मंत्रिमंडल जो, अगर कैबिनेट की बात कर रहे हैं तो ये वर्ड डिफाइन नहीं है, इसको जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है, देखिए 44वें संविधान संशोधन के अंदर, यानी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का मतलब ये होता है जब कोई चीज़ आप एक तरह से ऐड कर रहे हो या कोई भी चीज़ उसमें सुधार कर रहे हो तो वो होता है अमेंडमेंट। और ये कब हुआ था, 1978 के अंदर हुआ था। अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट शब्द को जोड़ा गया था। जबकि जो हमारा मूल संविधान है यानी जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था वहाँ पे कैबिनेट वर्ड नहीं था। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं मंत्री परिषद जो है यहाँ पे ये एक बड़ा निकाय है यानी एक बड़ी बॉडी है। अभी हमने देखा था डायग्राम के साथ। इसमें सामान्यतः 50 से 70 मंत्री रहते हैं। समय और परिस्थितियों के अनुसार अगर प्राइम मिनिस्टर ये चाह रहे हैं कि कोई बदलाव करना चाहते हैं, रीशफल करना चाहते हैं, अगर कोई डिप्टी मिनिस्टर है और चाहते हैं कि ये हमारी कैबिनेट में आ जाए तो ऐसा कर सकते हैं। कैबिनेट वाले को डिप्टी मिनिस्टर भी बना सकते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी, यानी किसी भी तरह का रीशफल जो है वो फेर बदल जो होता है वो हो सकता है। नेक्स्ट है मंत्रिमंडल। अब देखिए अभी हमने बात किया था कैबिनेट। कैबिनेट जो होती है जितने भी अहम डिसीजन होते हैं वो मंत्री परिषद जो होती है ना, मंत्रिमंडल के द्वारा लिए जाते हैं। मंत्री परिषद तो बड़ा फॉर्म हो गया, तो मंत्री परिषद से आकार में छोटा होता है कौन, मंत्रिमंडल, जिसमें हम देख सकते हैं 15 से 20 मंत्री ही होते हैं। उसके बाद देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न, क्या प्रावधान किया गया है हमारे संविधान में रिलेटेड टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अभी जो मैं ये बात कर रही हूँ ये बात कर रही हूँ मैं स्टेट से रिलेटेड, स्टेट्स यानी राज्यों से रिलेटेड। जैसे हमारे देश में, हमारी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर होते हैं वैसे ही हमारी स्टेट्स के अंदर होते हैं चीफ मिनिस्टर। जैसे हमारी कंट्री के अंदर होते हैं प्रेसिडेंट, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशनल हेड अगर स्टेट की बात की जाए तो वहाँ पर होते हैं गवर्नर। होप सो आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी जो मैं बता रही हूँ। आप इसी टाइप से अपने पेपर में लिख सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो देखिए कोई ना कोई आर्टिकल जरूर है। तो आर्टिकल 163 ये कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी देखिए जैसे हम बात करते हैं यूनियन गवर्नमेंट की जो कि होती है सेंटर में, उसी तरह से आपको पता है इंडिया के अंदर अभी करंटली 28 स्टेट्स है। तो हर एक स्टेट में भी क्या होता है, सीएम अपॉइंट होते हैं, सीएम चुने जाते हैं। तो उनकी भी तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, उनको भी तो अलग अलग पोर्टफोलियो दिए जाते हैं, अलग अलग विभागों का आवंटन होता है, एलोकेट किए जाते हैं अलग अलग विभाग जो होते हैं। तो 163 जो आर्टिकल है 163 वो ये कहता है कि गवर्नर को एडवाइस करने के लिए, गवर्नर की जो राज्यपाल होते हैं उनको सलाह मशवरा देने के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी। और जिसके हेड कौन होंगे, स्टेट की बात कर रहे हैं तो चीफ मिनिस्टर होंगे। जैसे कंट्री में कौन थे, प्रेसिडेंट थे। यहाँ पे कंट्री में अगर हेड की बात की जाए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की तो प्राइम मिनिस्टर थे, और किसको सलाह मशवरा देने के लिए, राष्ट्रपति जी को। चलिए यहाँ पे मैंने एक हायरार्की बनाई है, क्रम बनाया है स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, यानी स्टेट के अंदर कैसे होंगे। देखिए सबसे ऊपर होते हैं चीफ मिनिस्टर, देन होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, देन होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट। आप चाहें तो एक और ऐड कर सकते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज भी कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट। एंड देन आप लिख सकते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, सिंपल। देन डिप्टी मिनिस्टर होते हैं उप मंत्री जो कि हेल्पर होते हैं। देन होते हैं पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज यानी सचिव जो होते हैं, संसदीय सचिव जो होते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट ऐड किया हुआ है, अगर सीएम या प्राइम मिनिस्टर रिजाइन दे देते हैं, त्याग पत्र दे देते हैं, तो उसका मतलब होता है कि ऑटोमेटिकली जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो डिसॉल्व हो गई है, भंग हो गई है।
अब यहाँ पे एक और स्लाइड के थ्रू मैंने आपको बताया हुआ है कि टोटल अगर करंटली मेंबर्स की बात करें लोकसभा की यहाँ पे टोटल मेंबर्स हैं, यानी एमपीज हैं, मैंने मिनिस्टर्स नहीं कहे हैं, एमपीज की बात कही है, सांसद जो हैं वो हैं 543। तो हम कैसे निकालते हैं टोटल सीट्स? 15%, यानी टोटल का 15%, यानी अप्रोक्सीमेटली अगर बात करें तो 82 जो हैं मिनिस्टर्स बनाए जा सकते हैं, जिसमें से आपको पता है सबसे इम्पोर्टेंट क्या होती है? कैबिनेट होती है। उसमें मुश्किल से 15 से 20 या 22 तक ही मतलब मिनिस्टर्स बनते हैं। और यहाँ पे कैबिनेट जो होती है वो होती है प्राइम मिनिस्टर प्लस कैबिनेट। अब मैंने आपको बताया था एक होती है किचन कैबिनेट, आंतरिक कैबिनेट, ये क्या होती है? अब किचन कैबिनेट वाला जो कंसेप्ट है ये इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनके टाइम से शुरू हुआ था, जो अभी भी चल रहा है। ओके, किचन वर्ड आएगा, मैंने यहाँ पे एन यहाँ पे चेंज कर देते। किचन कैबिनेट का मतलब होता है कि प्राइम मिनिस्टर प्लस और 3 to 4 मेंबर्स होते हैं जो काफ़ी अहम होते हैं, जो कि प्राइम मिनिस्टर जी के बहुत खास लोग होते हैं। जो भी डिसीज़न लिए जाते हैं, पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, तो प्राइम मिनिस्टर जी उनका ज़रूर एक तरह से उनकी हेल्प ज़रूर लेते हैं। जैसे मैं अभी करंटली बात करूं कि हमारे इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके बिल्कुल खास जो व्यक्ति हम कह सकते हैं लाइक अमित शाह हैं जो कि गृह मंत्रालय संभालते हैं, राजनाथ सिंह जी हैं। तो ये इस टाइप के जो पर्सन जो बेहद खास रहते हैं, कोई भी डिसीजन लेना है तो इनकी एक तरह से एडवाइस जो होती है वो मानी जाती है। और ज़रूरी नहीं है कि कैबिनेट के ही मिनिस्टर हो, उनकी कोई फैमिली के भी हो सकते हैं, कोई मित्र भी हो सकते हैं, उनके कोई खास व्यक्ति भी हो सकते हैं। तो ये होती है किचन कैबिनेट। 3 से 4 मतलब मेंबर्स होते हैं इसमें प्राइम मिनिस्टर के साथ। तो होप सो आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और कोई भी डाउट हो तो आप अपना डाउट बता सकते हैं। तो आज मैंने आपको थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट व्यू बताया है, क्योंकि स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है कि कैबिनेट कौन सी है, मंत्री परिषद किसको बोलेंगे। तो थैंक यू सो मच एंड जय हिंद, जय भारत।